आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे तुलसीदास के बारे में और जो अब तक बातचीत हुई उसके कड़ी में आगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास पर जितने हमले हुए हैं, तुलसीदास जब लिख रहे थे तब भी उन पर हमले हुए सनातनियों के, और तुलसीदास पर पिछले करीब 40-45 वर्षों से कंटिन्यूअसली हमले हो रहे हैं। और ये हमले क्यों हो रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, एक चीज समझ में आती है कि इन हमलों के राजनीतिक कारण हैं। तुलसीदास तो डायरेक्ट पॉलिटिकल कवि नहीं है। तो जो लोग तुलसीदास पर इतनी मेहनत कर रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि वे तुलसीदास ने जो लिखा है उसकी आलोचना करें, और आलोचना के नियमों के आधार पर आलोचना करें। पिछली बार मैंने कुछ बातें रामचरितमानस के संदर्भ में कही थी, उसी कड़ी में ये आज का एपिसोड है। मसलन तुलसीदास के यहाँ अब ये संतों का पूरा एक कल्ट पैदा हो गया है ना, जैसे कल्ट गुरु। और ये कल्ट गुरु वे हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट हैं। और ये अधिकतर किसी न किसी समय अपराध में शामिल रहे हैं। इस संदर्भ को आप ध्यान रखें, और तुलसी ने जो संतों के बारे में कहा है उसे ध्यान रखें। तुलसी ने जो बातें कही हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुलसी सही कॉन्सेप्ट में या अवधारणा में सोचते हैं, जो कि भक्ति आंदोलन की बहुत बड़ी धरोहर है, जिसे कायदे से सीखना चाहिए। एक साहित्यकार को लिखते समय आ, सही कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, और वो सही नाम से लोगों को पुकारे, सही अर्थ में पुकारे, उनका जो एक्चुअल में सही नाम है उस नाम से पुकारे। और ये जो संत है ये काफी महत्वपूर्ण फिनोमिना है। संत कौन है? संत किसे कहते हैं? तुलसी की नजर में संत वह है जो कि लंपट नहीं है, शील और सद्गुणों की जिसे के खान है। संत वह है जो कि पराए दुख को देख के दुखी हो और पराए सुख को देख के सुखी हो, और जिसके अंदर समता का भाव हो, और जिसका स्वभाव जो है वो मद, क्रोध, हर्ष और भय से रहित हो, और उसका चित्त निष्कपट और कोमल, और जिसकी कोई कामना ना हो, वह संत। ये जो तमाम किस्म के जो आ, संत अभी घूमते रहते हैं, और वो खासतौर पर संघ परिवार की राजनीति खुल के करते हैं, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स खुल के करते हैं। कोई आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है, कोई आए दिन जो है हिंदुओं के खिलाफ बोलता रहता है, कोई आए दिन सिखों के खिलाफ बोलता रहता है, कोई आए दिन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहता है। ये संत भाव नहीं है। इसलिए जब हम बात करें और तुलसी पर बात करें
तो हम ये देखें कि तुलसी जो प्रचलित संदर्भ हैं उनमें जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है जिनमें कि हम लोग रहते हैं और सोचते हैं और जीते हैं, उन कैटेगरीज के बारे में। और संत एक बहुत ही फेमस कैटेगरी है जिसमें तुलसीदास आते थे। तो संत कैसा होना चाहिए? जो कि मद क्रोध हर्ष और भय से रहित हो, निष्कपट और कोमल हो, जिसकी कोई कामना न हो। या तो मंदिर वही बनाएंगे, ये कामना से संत आंदोलन शुरू हुआ, तो ये तो संत नहीं हुए, दुष्ट हुए। तुलसी की भाषा में कहें, ये दुष्ट हुए। एक और चीज है, तुलसी पर बात करते समय, तुलसी का विमर्श तैयार करते समय ये चीज ध्यान रखें कि तुलसी ने संत की धारणा पर जितनी, संत के ऊपर रामचरितमानस में जितनी पंक्तियां लिखी, उससे ज्यादा पंक्तियां उन्होंने दुष्ट की धारणा पर लिखी। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा, दुगनी पंक्तियां लिखी दुष्ट के ऊपर। और ये जो संत और दुष्ट की जो धारणा है, ये एक तरह से उनके यहां बाइनरी अपोजिशन के तौर पर सामने आती है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि तुलसी जब किसी भी चीज को धारणा में पेश करते हैं, अवधारणा में पेश करते हैं, तो उसकी व्याख्या भी करते हैं। ऐसा नहीं बिना व्याख्या के धारणा पेश करते हैं। और जब वे अवधारणा पेश कर रहे होते हैं तो उसके वो आर्थिक पक्ष को भी ध्यान रखते हैं। जब कोई लेखक अवधारणा में सोचे और अवधारणा में लिखे, तो वह भविष्य के बारे में भी सोच रहा होता है। हमारे यहाँ तो अभी हालत यह है कि अवधारणा में सोचना और लिखना लोग तकरीबन भूल गए। जो जनरेशन इधर पैदा हुई है और आ रही है, जो लगातार कविता, कहानी, उपन्यास लिख रही है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है जो कि कॉन्सेप्ट में या अवधारणाओं में सोचता ही नहीं है और अवधारणाओं में लिखता ही नहीं है। तो वहां भविष्य सोचना और भविष्य के समाज के बारे में सोचना एकदम असंभव है। तुलसी की रचनाएं 500 साल पहले लिखी गई है, लेकिन वे आज भी हमें रिलेवेंट लगती हैं। क्यों रिलेवेंट लगती हैं? क्योंकि जब अवधारणा में सोचते हैं तो आप मनुष्य की नई संरचनाओं के बारे में भी आप सोचते हैं। मानवीय समाज में किस तरह की नई संरचनाएं आ सकती हैं, इनके बारे में भी सोच सकते हैं। और तुलसी की ये खूबी है कि वो नई अवधारणाओं में सोचना और उसको आर्टिकुलेट करना। तो वो नई अवधारणाओं में क्यों सोच रहे हैं? जैसे कि मैंने एकल परिवार की अवधारणा के संदर्भ में आपसे बात की थी एक एपिसोड में। तुलसी नई अवधारणाओं में इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे ये देख रहे हैं कि, और या इससे ये चीज पता चलेगा, कोई लेखक जब नई अवधारणाओं में सोचता है तो इसका अर्थ यह है कि पुरानी अवधारणाएं संकटग्रस्त है और उनसे यथार्थ को देखने में और आर्टिकुलेट करने में ज्यादा मदद नहीं मिलती। या हम ये भी कह सकते हैं कि पुरानी अवधारणाएं अप्रासंगिक हो गई हैं। एक अन्य चीज है, नई अवधारणा तब पैदा होती है जब नए उत्पादन के संबंध जन्म लेते हैं, नया उत्पादक वर्ग पैदा होता है, श्रम विभाजन के नए रूप जन्म लेते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में नई अवधारणाएं तेजी से जन्म लेती हैं और प्रसारित होती हैं। तुलसी जब आए तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि व्यापारिक पूंजीवाद और उसके विकास और श्रम विभाजन, व्यापारिक पूंजीवाद के अनुरूप श्रम विभाजन के आरंभ की बेला थी ये।
तो व्यापारिक पूंजीवाद की जो नई सामाजिक संरचनाएं आ रही थी, जो कालांतर में पूंजीवाद की संरचनाओं में कन्वर्ट हुई, तो तुलसी ने उनको क्या नाम दिया? उन सामाजिक संरचनाओं को और उस समाज को नाम दिया कलयुग का। कलयुग तुलसी के यहां काल की एक ऐसी अवधारणा है जो धार्मिक और मिथ की वर्गीकरण के परे है। वो कलयुग जिसको के लोग कहते हैं ना, तुलसी ने कलयुग का जो वर्णन किया वैसा ही समाज दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तुलसीदास जो है वह व्यापारिक पूंजीवाद जो कालांतर में औद्योगिक पूंजीवाद में और लेट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होता है, उसको वो देख रहे थे। उसके जो बुनियादी लक्षण उन्हें सही पकड़ने में सफल रहे। एक और चीज है, वो ये कि तुलसी के जमाने में वेदों को शाश्वत मानने वाले लोगों की कमी नहीं थी। आज भी कमी नहीं है। तुलसी ने लिखा था कि ये जो जमाना है कलयुग का, इसमें अब वेदों को कोई प्रमाण नहीं मानता। उनकी भाषा में और बहुत ही उसका व्यापक मीनिंग है। उन्होंने लिखा, को नहीं मान निगम अनुशासन, यानी ये ऐसा दौर है जिसमें कोई निगमों के अनुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब वे निगमों के अनुशासन की बात कर रहे थे, तो वे विस्तार से इसकी तरफ ध्यान खींच रहे थे कि ये पूंजीवाद के दौर में, व्यापारिक पूंजीवाद के दौर में सामान्य लोग, या तुलसीदास के दौर में जिसमें तुलसी लिख रहे थे, तो ये वह दौर था जिसमें कि स्मृतियों के, धर्मशास्त्र के अनुशासन के को मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। और आज तो एकदम नहीं है। मैं अलग से इस पर बातचीत करूंगा बाद में। एक अन्य पहलू है जिस पर कायदे से सोचने की जरूरत है। वो ये कि तुलसीदास की रामायण को, खासकर रामचरितमानस को हम अ, दरिदा की, जैक दरिदा जो फ्रांस के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया बाइनरी अपोजिशन का। तुलसी ने पूरे रामचरितमानस को कंसीव किया है, जो कि मुझे भी लगता है, मैं यहां जैक दरिदा के बाइनरी अपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो ये कि वहां राम जैसे गुणों की खान है और रावण अवगुणों की खान है। तुलसी की रामायण में जो रावण है वो राम के प्रत्येक कार्य और अवस्था के विपक्ष में है। अब आप देखिए कि मंदोदरी के विचार और रावण के विचार और राम के विचार से एकदम विपरीत हैं। एक और चीज है कि रामायण में जो ही राम राज्य का वर्णन खत्म होता है और कलयुग का वर्णन आरंभ होता है। इसे कहते हैं व्यवस्था में बाइनरी अपोजिशन को इंटीग्रेट करके पेश करना। तो राम राज्य और कलयुग की रीडिंग एक साथ आपको करनी हो तो रामचरितमानस एक आदर्श पाठ है। मसलन अगर आप रामचरितमानस में राम राज्य देखें तो राम राज्य में भेदभाव नहीं है। सब लोग अपने अपने वर्ण और धर्म के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। वेदों में जो रीति नीति बताई गई थी, कही गई थी, उनका पालन कर रहे हैं। और संसार में कहीं पर भी पाप के दर्शन नहीं होते। ये राम राज्य था।
और सभी लोग जो है स्त्री और पुरुष राम की भक्ति में एकदम मगन रहते हैं उसमें। और ये बार बार महसूस करते हैं कि राम की भक्ति में ही मोक्ष मिलेगी और किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती। ये राम राज्य है। किसी को कोई पीड़ा नहीं है, कोई बीमार नहीं है, सभी लोग निरोग हैं, कोई मूर्ख नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें शुभ लक्षण न हो। और जनता जो है वो दंभ रहित है, पुण्यात्मा है और धर्मपरायण है। यह है राम राज्य। और इसके विपरीत राम राज्य की व्याख्या के तत्काल बाद ही कलयुग। तो कलयुग कैसा है? कलयुग में कपट है, हठ है, दंभ है, द्वेष है, पाखंड है, मान है, मोह है, सेक्स है। ये व्यापक रूप में फैला हुआ है। यानी अगर आप देखें, तुलसी एक ही टेक्स्ट में राम राज्य और कलयुग दोनों का एकदम कंट्रास्ट, अपोजिट, वाइनरी अपोजिशन पेश करते हैं। और ये जो वाइनरी अपोजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि तुलसी के यहां व्यापक रूप में फैला हुआ है, ये कई अन्य स्थलों पर भी आप इसे देख सकते हैं। ये जो वाइनरी अपोजिशन है, ये वाइनरी अपोजिशन नए किस्म के अर्थ और नए किस्म की टेंशन, तनाव के क्षेत्र, उनकी तरफ ध्यान खींचता है। और ये जो राम कथा या राम राज्य और कलयुग, इनकी जो परिकल्पना है एकदम से फैंटेसी की तरह, एक परी कथा की तरह हमारे सामने आती है। और उसमें जो सबसे क्लासिक फैंटेसी है, जिस पर लोग आज भी एंजॉय करते हैं, वो है वानर सेना। एक तरफ राक्षसों की सेना है, क्योंकि एकदम मनुष्यों की तरह, और एक तरफ वानर सेना है। ये जो बाइनरी अपोजिशन है, और इसमें मिथक भी है, फैंटेसी भी है, और बाइनरी अपोजिशन भी है, और इनका एक तरह से सम्मिश्रण। और ये चीज रामायण को एक तरह से आकर्षक और अविस्मरणीय बनाती है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए, वो ये कि रामचरितमानस में मिथक भरे पड़े हैं। अब मिथकों का क्या करें, कैसे देखें? मिथकों का प्रयोग क्यों किया गया? अगर जो समाजशास्त्री थे लेविस्त्रास, उनके अगर दृष्टिकोण का इस्तेमाल करें तो आप पाएंगे कि जो मिथकीय विचार होते हैं कृति में, वे हमेशा जागरूकता का विलोम तैयार करने का काम करते हैं। और वे एक तरह से प्रगतिशील सेतु का काम करते हैं। हम लोग बाकायदा माइथोलॉजी में, मिथकीय शास्त्र में उलझे रहते हैं, मिथकों की व्याख्या में उलझे रहते हैं। मिथकों का प्रयोग लेखक इसलिए करता है क्योंकि वह अंतर्विरोध को कम करके दिखाना चाहता है। और वो जो मिथ की भावनाएं हैं, वे मिथ की भावनाएं मिथ का एक इंटीग्रल हिस्सा है, अंतर्ग्रथित हिस्सा है। और वे लैंग्वेज के जरिए वे ऑपरेट करती हैं या वे व्यक्त होती हैं। और जब कोई भी लेखक मिथक का इस्तेमाल करता है, मिथ का इस्तेमाल करता है, तो वो एक तरह से क्रमबद्धता का पालन करता है। तो इसलिए देखेंगे आप, तुलसी ने जो रामचरितमानस में मिथक निर्माण किया, रावण का, राम का, लक्ष्मण का, भरत
तो यहां जो कथानक है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आता है, और ये एक तरह से ये लगता है कि लेखक ने कोई पहले फॉर्मूला बनाया, फिर उसके हिसाब से वो क्रमबद्ध ढंग से रचनाएं लिखता रहा, और धारावाहिक तौर पर वो अपना फॉर्म और कंटेंट दोनों बनाए रखता है। एक अन्य चीज है, वो ये कि चूंकि ये मिथक जो भी आए हैं वो अवधि में आए हैं, तो यहां मिथक भी है, कहानी भी है, और उसके पेश करने का अपना एक मनमाना ढंग भी है। जैसा कि मैं शुरू के एपिसोड में कह चुका हूं कि कहानी पूरी कहां से ली गई और कहां से उसको रूपांतरित किया गया, दशरथ जातक से। और इसमें वे बार बार जिस भी मिथक पर बात कर रहे हैं उसकी वो किसी न किसी से तुलना जरूर करते हैं। तो तुलना के औजार का, उपकरण का वे अपनी अभिव्यक्ति को और ज्यादा जटिल बनाने के लिए और ज्यादा कम्युनिकेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बार बार उससे जुड़ी हुई संस्कृति का हवाला देते हैं। ऐसी स्थिति में मिथक कभी प्रेरक की भूमिका अदा करता है, कभी प्रेरक नहीं बन पाता, और ये सिलसिला पूरे रामचरितमानस में चलता रहता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो एक लोक काव्य है रामचरितमानस, और राम कथा जो है एक लोक कथा है। हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन इसमें मिथ भी है, इसमें कल्पना भी है, इसमें ये कहानी एक कच्चे माल की तरह आती है, और यहाँ एक मनोविज्ञान भी है। वहां स्त्रियों का मनोविज्ञान भी है, वहां पुरुष का भी मनोविज्ञान है, वहां बच्चों का भी मनोविज्ञान। खासतौर पर बच्चे के मनोविज्ञान को लेकर पहली बार एक ऐसी चीज सामने आती है कि जो बच्चे रामचरितमानस में दिखाई देते हैं वो परिपक्व बच्चे हैं। ये जो अभी दिखाई दे रहे हैं इंटरनेट युग में, सोचिए 500 साल पहले एक ऐसे बच्चे की परिकल्पना करते हैं भक्ति आंदोलन के कवि, ये इस तरह के परिपक्व बच्चे की कल्पना परिकल्पना जो है वो सूर के यहाँ भी है। सो बच्चों के मनोविज्ञान में, खासकर परिपक्व बच्चे के मनोविज्ञान को चित्रित करने में रामचरितमानस ने बहुत ही शानदार सफलता हासिल की है। और ये उसकी जो सफलता है, तो हम एपिक में खाली कहानी नहीं देखते, उसमें साइकोलॉजी भी हो सकती है किसी वर्ग की, किसी समुदाय विशेष की, किसी एज ग्रुप के लोगों की। क्योंकि मिथक में रची गई रचना एक सिस्टम के साथ जुड़ी होती है, वो सिस्टम को संप्रेषित करती है। सिर्फ तुलसी ही मिथकों में नहीं सोच रहे, तुलसी सिर्फ मिथ की रचना नहीं कर रहा, बल्कि मध्यकाल की एक खूबी थी कि वहां मिथ ही थे अव्यक्ति के बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म के तौर पर। उस जमाने में लेखक मिथों में ही सोचता था। वे ये नहीं जानते थे कि मिथ कैसे सक्रिय होता है, वे इससे अनभिज्ञ थे। वे ये भी नहीं जानते थे कि मिथ का भविष्य में कोई दुरुपयोग कर सकता है, वे नहीं जानते थे। क्योंकि वो एपिक और वो जो फॉर्म है जो उस जमाने में मध्यकाल में मिथ की चरित्रों में दिखाई देता है, मिथ की चरित्रों के रूप में दिखाई देता है, उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसको अनालोचनात्मक ढंग से उसका आनंद लें। लेकिन राम के चरित्र को जिस तरह से गठित किया तुलसी ने, तो उसमें दोनों ही संभावनाएं उन्होंने पिरो दी कि वहां आप राम का आलोचनात्मक ढंग से भी आनंद ले सकते हैं, अनालोचनात्मक ढंग से भी आनंद ले सकते हैं, और जिसको जैसा लगे वैसा महसूस कर सकता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि राम के जरिए दलितों का उत्पीड़न किया गया, तो वैसे भी आनंद ले सकते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, राम के जरिए दलितों का उद्धार किया गया, वो वैसे आनंद ले सकते हैं। कुछ लोगों को राम चरितमानस में अर्थहीन वाक्य, जन विरोधी वाक्य, दलित विरोधी वाक्य, स्त्री विरोधी वाक्य मिल सकते हैं। हो सकता है वो उनके लिए सत्य हो। कुछ लोगों के लिए रामचरितमानस के जो वाक्य हैं, चरित्र है, वो एक तरह से आस्था के प्रतीक हो, आस्था के वाक्य हो। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि जिनके लिए रामचरितमानस जो है जीवंत अनुभव का हिस्सा है। तो एक मिथ की कथानक के नाते रामचरितमानस के अर्थ अलग अलग हैं। तो मिथक काव्य पर लिखते समय, बोलते समय, रामचरित जैसे काव्य में जो मिथकों का जिस तरह से व्यापक इस्तेमाल और पुनर्सृजन किया गया है, तो हमें यह देखना चाहिए कि मिथ के जो आवेश है, प्रभाव है, बचाव है या आस्थाएं हैं या संवेदनाएं हैं, वो किस तरह की है और उनमें लेखक कैसे डूब के लिखता है। क्योंकि मिथ को आधार बना के लिखना, मिथ में लिखना, ये अपने आप में ही एक यूनिक चीज है और मिथ की चीज है, वो हर एक के बस की नहीं है। तुलसी के यहाँ जो मिथ की पात्र है, वो बहुत ही पावरफुल पात्र है, मजबूत पात्र है और कहानी भी बहुत मजबूत है। ये सच है कि उसका, जिसे कहे कि राष्ट्रीय अनुश्रुति से बहुत गहरा संबंध है, जिसे अब लोग आजकल लोक कथा कहते हैं। तो उसमें लोक कथा भी है, उसमें मिथ भी है, उसमें फैंटेसी भी है, ये एक तरह से इंटीग्रेटेड ढंग से उसमें शामिल है। तुलसी की खूबी है कि वे मिथ को अपनी रचना में सिर्फ मिथ ही रहने देते हैं, उसे सत्य समझने की भूल नहीं करते। एक मुश्किल यह भी है कि वे लोक कथा और मिथ में फर्क नहीं करते। कायदे से आलोचना में मिथ और लोक कथा, इन दोनों का अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादातर आलोचना जो है वो मिथ की मूल्यांकन में ही लगी रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिथ को सत्य मान बैठे हैं, आलोचक। जरूरत इस बात की है कि राम की कथा को मिथ और लोक कथा के बीच में उसका फर्क करना, उसे अलग करना, इसकी जांच करना। रामचरितमानस में लोक कथा कहां है और मिथ कथा कहां है या मिथक कहां है, इसको अलग करना। एक और चीज, राम कथा में लोक कथा का जो भाव है वह एक तरह से एकजुट करने का भाव पैदा करता है, एकजुट रहने का संदेश देता है। तो ये जो बानर है, जो बंदरों की एक तरह से पूरी की पूरी सेना है, वो बंदरों के बहुत ही शानदार चरित्र है वो। सो बानरों की खूबी क्या है कि वे सब एकजुट है, जबकि राक्षसों में ऐसा नहीं है। राक्षस एकजुट नहीं है, बानर एकजुट है। तो वे ये भी संदेश देते हैं कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो विजयी होंगे और विभाजित रहेंगे तो पराजित होंगे। ये संदेश ऐसे समय में प्रसारित किया गया जिस समय भारत पहली बार एक राष्ट्रीय राष्ट्र राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाता है। सम्राट अकबर के शासन में राष्ट्रीय एकजुटता की जो भावना थी, राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी, उस भावना को इसमें एक तरह से अभिव्यक्ति मिली, क्योंकि वह जो समय था उसमें राष्ट्र एकजुट हो रहा था और एकीकृत ढंग से जीने की कोशिश की जा रही थी।
एक और चीज है जो बाइनरी अपोजिशन के तौर पर हमें देखनी चाहिए, वो ये कि तुलसी ने भगवान राम को भगवान बनाया, या तुलसी ने राम को भगवान बनाया और रावण को मनुष्य बनाया। और इस रूप में अगर आप देखेंगे तो भगवान और मनुष्य की लड़ाई वे पेश करते हैं। तो भगवान बनाम मानव, अब बाद में जैसे कि लोगों ने किया कि देवता बनाम दानव के संघर्ष में कथानक को कन्वर्ट कर दिया। जाहिर है कि भगवान बनाम मानव की लड़ाई में देवता जीतता है, राक्षस अथवा मनुष्य हारता है। ये बाइनरी अपोजिशन का लोक कथा वाला तत्व है जो रामचरितमानस में है। इसलिए कहा जाता है कि मिथ को मिथ के जरिए जानना असंभव है। बाइनरी अपोजिशन सिर्फ विलोम भाषिक रूपों में ही नहीं होता, बल्कि वह लोक कथा संरचना, कहावत, प्रश्न और शैली इसके रूप में भी हो सकता है। मिथ के लिए बाइनरी अपोजिशन एकदम विलक्षण चीज नहीं है, तो मिथों में बाइनरी अपोजिशन रहता है। हम यह भी कह सकते हैं कि बाइनरी अपोजिशन की जो धारणा है वो खाली मिथों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे मनुष्य के जीवन का एक तरह से इंटीग्रेटेड हिस्सा है। मनुष्य भी बाइनरी अपोजिशन में सोचता है, और बाइनरी अपोजिशन में सोचने के कारण या मिथों में सोचने के कारण कई बार यह भी होता है कि कथानक वो मिथकीय बन जाता है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है। तुलसीदास के समाज में जिस समय वो रामचरितमानस लिखे थे उस समय कंज्यूमरिज्म नहीं था। तो वहां अनेक पहलू ऐसे हैं, अनेक हिस्से ऐसे हैं कहानक कथानक में, जहां पर के तुलसी जो है वो अभिव्यक्ति के लिए कंज्यूमरिज्म का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, एक खतरनाक पहलू भी है उस पूरी पूरे टेक्स्ट में। वो ये कि रामचरितमानस की जिस समय वो रचना कर रहे थे और जिस रूप में रचना उन्होंने की और जिस तरह से रामचरितमानस जनप्रिय हुआ, जाने अनजाने रामचरितमानस के जरिए हिंदू आइडेंटिटी को तुलसी ने निर्मित किया। ये अचानक नहीं है कि जब 1980 के दशक में हिंदू आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स राम मंदिर के नाम पर सामने आई, तो उस समय सबसे अधिक अगर किसी कृति का इस्तेमाल किया गया तो वो था रामचरितमानस, और किसी किताब का, वाल्मीकि के रामायण का इस्तेमाल नहीं किया गया, और 300 से अधिक रामायण प्रचलन में है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन रामचरितमानस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रामचरितमानस की जनप्रियता का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा वो हिंदू आइडेंटिटी थी जिसने उसे जनप्रिय बनाया। रामचरितमानस के अंदर ये अंतर्निहित है कि इसमें हिंदू अस्मिता अभिव्यक्त हुई है। ये जो हिंदू अस्मिता है ये एक तरह से ये जो बाइनरी अपोजिशन में लिखने का एक कारण ये था कि ये जो हिंदू अस्मिता है ये इसमें छिपी रही। लेखक गुमनाम हो गया, राम महान हो गए, तुलसी गौड़ हो गए, रावण महान हो गया, तुलसी गौड़ हो गए। क्यों राम महान हो गए, तुलसी महान क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब आप मिथक में इंटीग्रेट करके कहानी पेश करेंगे तो ये
पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति को गुमनाम बना दे, लेखक को गुमनाम बना दे। व्यक्ति की जो आधुनिक पहचान है उसे छिपाने का काम करती है मिथ की संरचना में पेश की गई कहानी, या हम ये कह सकते हैं अमूर्त रूप में अस्मिता को पेश करती है। तुलसी के यहां पहचान का अमूर्त रूप है भक्त, ये जो राम के भक्त, ये जो 80 में आए, 80 के दशक में आए, और ये राम के भक्त तुलसी के यहां भी है। तो तुलसी के यहां जो हिंदू अस्मिता की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही प्रच्छन्न भाव से काम करती है और सामने आती है। ये जो भक्त है, ये राम भक्त पैदा हुए, ये जो भक्त की जो धारणा है तुलसी के यहां, ये धारणा एक तरह से वास्तविक पहचान उसे छिपाने का काम करती है, या हम ये कहें वास्तविक पहचान को गुमनाम बना देती है। हम मतलब जो राम भक्त हैं उनकी हम रियल पहचान की बात नहीं करते, राम भक्त है वो तो। और ये एक तरह से अमूर्त पहचान, भक्त की आड़ में हिंदू अस्मिता का आना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिसने कि 1980 के बाद रामचरितमानस को पुनः पुनरुज्जीवित कर दिया, या हम ये कहेंगे नई उसे ऊर्जा दी। एक और चीज है जो कि कई बार रुकती रही है, यहां उसका जिक्र करके ये बातचीत खत्म करूंगा मैं। वो ये कि बार बार कहा जाता है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मिथ की चरित्रों में बाइनरी पोजिशन के तहत जो चरित्र रचा जाता है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं और वह नियम का पाबंद होता है। यही वजह है कि राम का जो चरित्र निर्मित किया वो एक तरह से मर्यादा रक्षक का चरित्र निर्मित किया। और इसमें जोर किस बात पर है? उसके नियमबद्धता पर। और तुलसी अपने पूरे के पूरे राम कथानक में ऐसे प्रसंग लाते हैं जहां पर कि वे लॉजिक या तार्किकता का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। राम रावण युद्ध को भी तर्क की कसौटी पर कसते हैं, परखते हैं। राम के वनवास से जुड़े हुए प्रसंगों को भी तर्क की कसौटी पर परखने की और चित्रित करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार कृति में, खासतौर पर इस तरह की महत्वपूर्ण कृति में, तर्क या लॉजिक एक महत्वपूर्ण समर्थक तत्व के तौर पर दाखिल होता है, और इसने साहित्य में एक नई परंपरा की शुरुआत की। और यही वह तर्क है जो कि साहित्य में दाखिल हुआ, तुलसी के दाखिल हुआ, जो कालांतर में रेनेसा पीरियड में, नवजागरण काल में विवेकवाद में कन्वर्ट होता है। तर्क को तुलसी ने रामचरितमानस के कथानक में कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करके पेश किया कि वह लॉजिकल लगे और वैध लगे, और जो प्रस्तुति है वो प्रामाणिक लगे। और इसका असर उस दौर के अनेक लेखकों के ऊपर है, सूर के ऊपर है। वो भी प्रामाणिक प्रस्तुति पर जोड़ देते हैं, प्रामाणिक अभिव्यक्ति पर जोड़ देते हैं अपनी रचनाओं के जरिए। मीराबाई भी प्रामाणिक अभिव्यक्ति पर जोड़ देती है अपनी रचनाओं के जरिए। तो मानस एक तरह से उस दौर में जो प्रामाणिक अभिव्यक्ति, लॉजिकल अभिव्यक्ति का जो एक तरह से सिलसिला साहित्य में शुरू हुआ था, उसकी वो शुरुआत करते हैं भक्ति आंदोलन के कवि। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से सोचने की जरूरत है, ऐसी चीजों को पेश किया जाए जो कि मन को आकर्षित करें, मन के भावों को स्पर्श करें।
ये जो चीज है ये पहले के साहित्य में, नाथों सिद्धों के यहाँ ये चीज नहीं है, कबीर के यहाँ चीज नहीं है। मन के भावों को, मन की संवेदनाओं को जो चीज स्पर्श करे, उसे आकर्षित करे, वह पेश किया जाए, ये चीज पहली बार तुलसी अपने यहां रामचरितमानस में बहुत ही तरीके से पेश करते हैं। इसने क्या किया कि उसे साधारण जन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रामचरितमानस की कथानक पहले से उपलब्ध था, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी कथानक को लिखा। तुलसी अपनी रामचरितमानस लिखते समय किसी भी कहानी का अनुकरण नहीं करते, अंधानुकरण नहीं करते, बल्कि अपने तरीके से एक नया प्रयोग करते हैं। और ये जो नए प्रयोग है, ये जीवन के भी नए प्रयोग हैं। और ये कॉन्सेप्ट में बांध के पेश करने की, एक मिथक में, एक फैंटेसी में, एक नए किस्म के नरेटिव में बांधने की जो कोशिश है, वो एक तरह से साहित्य की नई परिभाषा भी गढ़ती है। तुलसी जब किसी चीज को तथ्य के तौर पर उठाते हैं, तो चीज जैसी है फिर वैसी नहीं रह जाती, बल्कि उसका रूपांतरण हो जाता है। तुलसी उसके प्रस्तुति के जरिए अपने विचारों और भावों का भी विनिमय करते हैं, और इसके लिए वो भाषाई प्रतीकों और भाषाई जो रूप है उनका व्यापक इस्तेमाल करते हैं। तो रामचरितमानस में भाषाई प्रतीकों का बहुत बड़ा जखीरा उपलब्ध है। वहां उनके जरिए वस्तुएं, विचार, संवेदनाएं, भाव, ये व्यापक रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही सामान्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहने के लिए कथानक वो पहले भी था, उसके उनके दौर में भी था राम का कथानक, लेकिन तुलसी ने कुछ इस तरह से उसे रचा कि वह एक तरह से रूपांतरणकारी रूप में सामने आता है, ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म में वो हमारे सामने आता है। साहित्य में रूपांतरण की प्रक्रिया, चरित्र के रूपांतरण, कहानी के रूपांतरण, भाषा के रूपांतरण, ये रूपांतरण का जो पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, वो ये कि परिवर्तन का नियम। तो तुलसी शाश्वत राम को पेश करते हुए साहित्य में परिवर्तन के नियम को पेश करते हैं। कोई भी चीज तुलसी के या फिर राम की, रावण की, किसी की भी स्थायी नहीं रह जाती, बल्कि वो परिवर्तनीय बन जाती है। और यही वह जगह है जहां पर कि तुलसी जो कोई कुछ कहते हैं, तो वे पाठक के मन को तुरंत स्पर्श करते हैं, पाठक के मन को बुनना, गुनना और विनिमय के रूप में उसे विकसित करना, ये तुलसी के रामचरितमानस की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि उनको महान लेखक बनाती है। अब तुलसी ने जैसा सोचा था रामचरितमानस में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करते हैं, वहां हर चीज को रूपांतरित करते हैं। तो अब ये जो परिवर्तन का नियम है, ये रामचरितमानस में आज भी जारी है। तुलसी के मरने के बाद भी आप ये देखेंगे कि रामचरितमानस जैसा तुलसी ने कंसीव किया था, लाल कृष्ण अडवाणी ने वैसा ही कंसीव नहीं किया। आरएसएस के लोगों ने रामचरितमानस को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से हिंदू आइडेंटिटी के एक औजार के तौर पर कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि उसमें ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि वो जब भी पढ़ा जाएगा, वो एक परिवर्तनीय रूप में पढ़ा जाएगा। और ये जो परिवर्तन है, ये इस परिवर्तन का संबंध पाठक के मन में घट रहे परिवर्तनों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अगर एक वाक्य में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि तुलसी रामचरितमानस के जरिए पुराने विचारों को अपदस्थ करते हैं और
उनकी जगह नए विचारों को जन्म देते हैं। कह रहे कि नहीं, राम का कथानक चल रहा है लेकिन नए विचार आ रहे हैं। राम का कथानक है, नया विचार आया बाबरी मस्जिद विध्वंस का, उसके साथ उसका इस्तेमाल किया गया। ऊपर से दिख रहा है कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, किस दिशा में? विध्वंस की दिशा में। तो पुराने प्रेत के रूप में रामचरितमानस की वापसी एक नई परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। अतीत बदला नहीं था, अतीत गायब भी नहीं हुआ था, राम बदले नहीं, गायब नहीं हुए, लेकिन अब राम दूसरे। तुलसी ने राम की ऐसी कल्पना नहीं की थी जो रामचरित मानस में जैसी कल्पना है, रामचरित मानस में जिस तरह का उसका रूप है, और अभी जो राम मंदिर में राम का जो रूप है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो रिस्क है या खतरा है, ये तुलसी की उस रचना में इनबिल्ट है कि वो परिवर्तन के नियम पर टिकी हुई है। वहां हर चीज ट्रांसफॉर्म होती रहती है। वो जब भी पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस, वो रूपांतरित रूप में पढ़ा जाएगा और रूपांतरित रूप में ही उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। और अंत में तुलसी के रामचरित मानस को पढ़ते हुए आप अतीत में नहीं लौट सकते, क्योंकि वहां अतीत में लौटे कोई संकेत ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है। तो अगर रामचरित मानस में धर्म का विमर्श देखेंगे तो विलोम क्या होगा उसका, बाइनरी अपोजिशन क्या होगा उसका? अधर्म। तो कौन सी चीज पैदा होगी अगर आज उसका इस्तेमाल करेंगे लोग? तो राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे तो उससे कौन सी चीज पैदा होगी? अधर्म। धर्म पैदा नहीं होगा। इसमें रामचरित मानस का पाठ हिस्टोरिकली, साहित्यिक आलोचना के मानदंडों के आधार पर पढ़ा जाना चाहिए। उसे सिर्फ नारेबाजी के आधार पर नहीं पढ़ा जाना चाहिए।